हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल चल रहा है और ये उसका लेक्चर 7 का पार्ट 5 है। आपको पता है कि हम लेक्चर 7 में हमने कंप्लीट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में कवर किया है और इस लेक्चर 7 के पार्ट 5 में हम रेक्ट एंगल चार्ट पैटर्न के बारे में कवर करेंगे। कंप्लीट आपको उसकी स्ट्रेटजीज बताऊंगा और क्या होता है रेक्ट एंगल चार्ट पैटर्न। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी प्राइस एक्शन जो हो रही होती है ना, वो एक कंसोलिडेशन रेंज में मूव हो रही होती है और इसमें जो भी बाइंग और सेलिंग फोर्सेस होती हैं वो सारी बैलेंस्ड होती हैं और इस पे जब भी ब्रेकआउट होता है तब हम उस पर ट्रेड लेते हैं। मैं आपको कंप्लीट इसका ट्रेडिंग व्यू में गाइड करूंगा, कंप्लीट इन डिटेल समझाता हूँ सब। अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न की दोस्तों दो टाइप्स होती हैं, एक होता है वाइड रेंज रेक्टेंगल और एक होता है नैरो रेंज रेक्टेंगल। इन दोनों में सिर्फ हाइट्स का डिफरेंट होता है। नैरो रेंज में हाइट कम होती है और वाइड रेंज में हाइट ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? वाइड रेंज में हाइट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है। जो प्राइस एक्शन की जो वॉलीटिलिटी होती है, मूवमेंट हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उसमें मोस्टली जब भी ब्रेकआउट होते हैं ना, उसके प्रीवियस ट्रेंड से रिवर्सल होता है। मींस अगर प्रीवियस जो ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो जब वो ब्रेकआउट करेगा तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ करेगा। अब नैरो रेंज रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी जो प्राइस एक्शन हो रही होती है ना, वो एक सेम डायरेक्शन में हो रही होती है। इसमें जो वॉलीटिलिटी बहुत कम होती है, लाइक बैलेंस्ड होती है प्राइस बाइंग और सेलिंग फोर्सेस, जिसकी वजह से इसकी हाइट कम होती है और जब भी इस पे ब्रेकआउट होता है तो वो सेम ट्रेंड पे ब्रेकआउट होता है। मींस के अगर वो अप ट्रेंड की तरफ चार्ट बना है और देन एक पोज आया है, एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है, और जब उसका ब्रेकआउट होगा तो वो अप ट्रेंड की तरफ ही होगा। अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और मैं आपको कंप्लीट इनके बारे में गाइड करता हूँ कि किस तरह से फॉर्म होते हैं। नैरो रेंज रेक्टेंगल और वाइड रेंज रेक्टेंगल की बात करें, पहले तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि नैरो रेंज में जब भी ये रेक्टेंगल बनता है तो उसमें कंसोलिडेशन फेस आ जाता है। कंसोलिडेशन मतलब कि एक पोज आ जाता है जिसमें जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें बाइंग और सेलिंग फोर्सेस इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर वाइड रेंज रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें जो चार्ट बनता है उसकी हाइट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है। जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसी वजह से इसकी हाइट ज़्यादा होती है। अगर हम नैरो रेंज की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, देन एक पोज आया, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग फोर्सेस इक्वल हो गई, ठीक है, और देन यहाँ पे एक हमारा ब्रेकआउट हुआ। जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आपको हमेशा हाई वॉल्यूम मिलेगा और जब पोज आएगा, कुछ इस तरह से पोज आएगा, रेक्टेंगल में ही मूवमेंट हो रही है, बाइंग और सेलिंग इक्वल हो गई है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत लो मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हम वाइड रेंज की बात करें तो इसमें एक अप ट्रेंड बन रहा है, देन एक वॉलीटिलिटी आएगी, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, ठीक है, और कुछ फेक आउट्स भी होंगे रेक्टेंगल में और देन इसका जो ब्रेकआउट होगा वो रिवर्सल हो जाएगा। मींस अप ट्रेंड पे आ रहा था तो डाउन ट्रेंड पे इसका ब्रेकआउट होगा। इनकी चार कंडीशंस हैं, मींस के चार स्ट्रेटजीज हैं जिनके बारे में मैं आपको कंप्लीट से बताता हूँ, जिनकी हेल्प से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। नैरो रेंज की दो कंडीशंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वाइड रेंज की दो स्ट्रेटजीज हैं। पहली ये कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट, दूसरी ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट, और वाइड रेंज की भी सेम बाय लो सेल हाई और पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। अभी हम बात करते हैं नैरो रेंज रेक्टेंगल की, जिसमें हम पहली स्ट्रेटजीज को कवर करते हैं, कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट में ये होता है कि लाइक आपका एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, देन एक आपको एक कंसोलिडेशन फेस मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंसोलिडेशन मतलब कि एक पोज आ जाता है, रेक्टेंगल में बाइंग और सेलिंग फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और आपका वॉल्यूम लो हो जाता है। देन एंड जब आपका एकदम वॉल्यूम हाई होता है तब वहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा। जहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ पे आपको एक शार्प हाई वॉल्यूम मिलेगा, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, ये एक फेक आउट नहीं है। मतलब कि यानी कि कभी कभार ये होता है कि हमारा फेक आउट भी होता है,
सही है। तो उस पे ये होता है ना फेक आउट पे कि वॉल्यूम आपको बहुत कम नज़र आता है, लेकिन जब ब्रेकआउट रियल होता है उस पे आपको वॉल्यूम बहुत हाई मिलता है, शार्प हाई मिलता है। सो जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप लोग वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेफ खेलना है तो जब ब्रेकआउट होगा देन आपने वेट करना है कि एक पुल बैक आएगा, और जब पुल बैक आ जाए तब आपने उस पुल बैक पे आपने ट्रेड लेनी है, और इसकी हाइट के बराबर आपने अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है नैरो रेंज रेक्टेंगल की। अब हम इसी में एक और कंडीशन होती है, एक और लाइक सेम में अगर एग्जांपल के तौर पे अगर इसका डाउन ट्रेंड की तरफ बन रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ चार्ट आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि जो चार्ट है वो अप ट्रेंड की तरफ चला जाए। मैंने आपको आपको बताया था कि नैरो रेंज में मोस्टली ये होता है कि सेम ट्रेंड फॉलो करता है, बट कभी कभार ये होता है कि इसकी जो कंसोलिडेशन फेस होता है ना, ये पोस्ट टाइम जो होता है रेक्टेंगल, ये एक बहुत लंबे अरसे तक चलता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक चलता है, जिसकी वजह से जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जिसकी वजह से कभी कभार ये होता है कि इसका उल्टा भी हो जाता है कि अगर डाउन ट्रेंड आ रहा था, कंसोलिडेशन काफ़ी लंबे अरसे तक चला, तो इसका जो ब्रेकआउट है वो अप ट्रेंड की तरफ भी हो सकता है। तो उस पे भी आपने सेम इसी तरह से ही ब्रेकआउट जब होगा आपको वॉल्यूम हाई मिलेगा, आपने एक पुल बैक का वेट करें, और पुल बैक पे आप सेफ प्ले करके एक लॉन्ग की पोजीशन पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की, ये ट्रेंड लाइन पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। सो ट्रेंड लाइन पुल बैक में सेम एक अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड आ रहा है, देन एक कंसोलिडेशन फेस आया, एक पोज आया जिस पे वॉल्यूम बहुत लो हुआ, देन अचानक आपको एक हाई वॉल्यूम मिलता है, एक ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे जब आपको ब्रेकआउट मिले हाई वॉल्यूम पे और एक पुल बैक आए, देन आपने वो पुल बैक को कंप्लीट होने देना है। पुल बैक जब नीचे आकर वापस ऊपर की तरफ जाने लगे, तब इस फेस पे आपने अपनी ट्रेड लेनी है, सेफ प्ले करना है, बिकॉज सम टाइम ये होता है कि कुछ फेक आउट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेफ गेम प्ले करनी पड़ती है, और पुल बैक के बाद जब हमारा है बनता है चार्ट, तब हम अपनी ट्रेड लेते हैं। अगर अब हम बात करते हैं वाइड रेंज रेक्टेंगल की, जिसकी पहली स्ट्रेटजी है बाय लो सेल हाई। सो सिंपली इसमें भी कुछ इसी तरह से है कि आपका एक रेक्टेंगल बना है, उसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो इसमें जो होते हैं ना मोस्टली फेक आउट भी होते हैं, और जो इसका ब्रेकआउट होता है ना वो बहुत कम होता है, मोस्टली फेक ही ब्रेकआउट होते हैं, बहुत ही कम इसका ब्रेकआउट होता है, और उससे थोड़ा सा फाइंड करना भी मुश्किल होता है। तो इस पे जो हम ट्रेड ना वो कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे आपका एक अप ट्रेंड बन रहा है, देन आपका एक रेक्टेंगल बना, एक कंसोलिडेशन फेस आया, ठीक है। इसमें ये हुआ कि बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सो आपने इस पे सेफ गेम प्ले करनी है, और देखना है कि जब भी प्राइस नीचे आए ना, रेक्टेंगल की बॉटम पे आए, आपने वहाँ पे बाइंग करनी है, और जब भी ये ऊपर जाए आपने सेल करनी है, ठीक है, सेल कर देना है। आपने सेफ गेम प्ले करना है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो होता है ना वो फेक आउट होता है, ब्रेकआउट जो भी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक फेक आउट हुआ, सो आपने इसलिए इस पे सेफ प्ले करना होता है, जब भी नीचे आए आप बाइंग कर लें, और जब ऊपर जाए तो आप सेल कर लें, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी दूसरी स्ट्रेटजी की, ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। सो इसमें भी सेम वही ही तरीका होता है, बट अगर जब भी कभी इस पे ब्रेकआउट हो तो तब आपने इस पे किस तरह से ट्रेड लेनी है। सो सिंपली आप सेफ प्ले भी कर सकते हैं, लो पे बाय और हाई पे सेल, लेकिन जब कभी कभार इसका ब्रेकआउट हो तो आपने एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है इसका वॉल्यूम। जब भी आप, क्योंकि फेक ब्रेकआउट होते रहते हैं, उन पे हमेशा वॉल्यूम आपको लो ही मिलेगा। जब भी वैलिड रियल ब्रेकआउट होगा उस पे आपको हमेशा शार्प वॉल्यूम मिलेगा, हाई वॉल्यूम मिलेगा। सो आपने उसको देखना है, जब आपका ब्रेकआउट हो देन आपने वेट करना है, उस ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है, एक पुल बैक आएगा, देन आपने उस पुल बैक पे अपनी ट्रेड लेनी है, और आपका जो भी रेक्टेंगल की हाइट बन रही है, आप उसकी हाइट के बराबर अपनी शॉर्ट की पोजीशन पे ट्रेड ले सकते हैं।
मोस्टली ये कभी-कभार ये होता है कि जो आपकी रेक्टेंगल की हाइट होती है ना, उसकी डबल हाइट जितना भी आपको प्रॉफ़िट हो जाता है। और आपने किस तरह से आपने सिंपली इसका हाइट मेजर करनी है और जहाँ पे आपने ट्रेड लिया मीन्स कि मैंने पुल बैक पे लिया, आपने वहाँ पे उसकी हाइट रखनी है और जहाँ तक उसकी हाइट जा रही है वहाँ तक आपने अपने शॉर्ट की पोजीशन पे ट्रेड ले लेनी है। इसी तरह से आप वाइड रेंज रेक्टेंगल और नैरो रेंज रेक्टेंगल का यूज़ करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे पूछ सकते हैं। और ये जितने भी जो भी मैंने चार्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं, आप सिंपली इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इन्हें ड्रॉ कर लें ताकि आपको रिमाइंड रहे कि किस तरह से ये बनते हैं और इनको किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में पूछें और ट्रेडिंग व्यू में जाके सिंपली इन चार्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करें, इन पे डेमो ट्रेड करें जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से पैटर्न पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है, ठीक है? ये 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको अच्छे से आपको आइडेंटिफ़ाई करना आ जाए, आप 3-4 ट्रेड्स करें, डेमो ट्रेड्स करें, अच्छे से इन्हें आइडेंटिफ़ाई करना सीख लें। अगर आपको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करना आ जाए, तो आप इन पे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं, ठीक है? ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।